गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वासों की कथा सुताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है ना सप्तऋषियों के द्वारा पार्वती जी की परीक्षा लेने की चर्चा सुन रहे थे। पार्वती जी ने सप्तऋषियों को स्पष्ट कह दिया कि महाराज देखिए, अब तो हमने अपने जन्म को शंभु के लिए हार दिया है, और मैंने इस जन्म ही नहीं, मैं आशावादी हूँ, निराशावादी नहीं हूँ। मैं एक ही जन्म नहीं, जन्म कोट लग रगर मारी, बरों समुन्नत कुमार हूँ कुमारी। या तो मैं शिव से विवाह करूँगी, नहीं तो मैं कुंवारी रहूँगा। और सुन लीजिए, मैं नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगा। मेरे गुरुदेव चाहे भगवान स्वयं ही सैकड़ों बार आ जाए, शिव जी जिनकी मैं उपासना कर रहा हूँ, उन उपास्य मेरे महेश जी वो स्वयं सैकड़ों बार क्यों न आकर के कहें कि तुम नारद जी का उपदेश छोड़ दे। तो जगन माता पार्वती जी कहती कि मैं आपके पैरों पड़ती महाराज, मैं उनके गल जी के कहने को भी नहीं मानती, आपके चरणों में पड़ती। आप लोग घर जाए, बहुत देर हो गई है, क्योंकि हमारी साधना में विघ्न पड़ता है। महाराज तर्क करना जो है साधक के लिए उचित भी नहीं। आपकी साधना में कोई तर्क करे ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो आप क्या कितने बदलेंगे। तो इसलिए पार्वती जी कहें महाराज आप क्षमा करें, अब लोग अपने अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई, खड़े खड़े आप लोग के पैर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए घर में जाइए। महाराज तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। शिव जी के लिए ही तो तप कर रहे हैं, और उनको भी पति मान चुकी हैं, फिर भी महाराज कह रहे हैं मैं उनका कहना नहीं मानूंगा। इसका कहने का प्रयोजन क्या है, इससे क्या अभिप्राय है? इस पर महान भाव में अनेक जो है चिंतन किया, और सबसे पहले तय किया गुरु के वचन पति ने जय ही सपने सुगम सुख सिद्धे। वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से कहा है महाराज तुम ते अधिक गुरु हुए जी जानी, और सकल भाई से वैसन मानी। आपसे भी अधिक गुरु को जान करके सकल प्रकार से जो सेवा करता है उसके बस में मैं रहता हूँ। और भी किसी ने कहा गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो लखाए। तो महाराज फिर महाराज जो है भगवान शिव के विषय में भी कहा है लोमस जी के सामने, राखई गुरु जय वो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जगताता। पार्वती जी कहती हैं कि गुरु के वचन पर दृढ़ रहना ही कर्तव्य है, और जब किसी का अनुष्ठान फल प्राप्त होने को होता तो उसकी सिद्धि होने का जब समय आता है तो महाराज देवता लोग बहुत विघ्न करते हैं उपस्थित, पर उत्तम साधक जो है इष्ट की ओर से चाहे जितनी कष्ट क्यों न मिले, इष्ट को प्रेम नहीं छोड़ते। करें महाराज बरसी बरसी पाहन पयत पंख करऊं दो टूक। महाराज पत्थर पड़ पड़ करके दोनों पंख टूट हो गए चातक के, लेकिन तुलसी तदपिन चाहिए चतुर चात कहीं चूक। ऐसे में महाराज चातक चूकता नहीं। उपल बरस गरजत तरज कवन कुलिस कठोर,
चितऊ की चातक मेघ तजी, कबहू दूसरी ओर। चाहे पत्थर पड़े, चाहे महाराज जो है वज्र पड़े, लेकिन चातक जो है सिवाय जो है मेघ जो महाराज स्वाति जल देता है उसकी तरफ देखता है, दूसरा तरफ नहीं देखता है। और इस प्रकार से स्वयं ऐसा विघ्न डालते हैं महाराज इष्ट। दोहावली में है कि महाराज जो है जो स्वयं इष्ट स्वयं ऐसा विघ्न डालते हैं, हान पहुंचाते हैं, तब प्रेमी को प्रेम छोड़ता ही नहीं महाराज। तब और किसी की विघ्न डालने से बहकाने से कब वो चुकेगा। अगर प्रेमास्पद ही आकर के समझाने लगे, मना करे छोड़ दो तो प्रेम, तो महाराज छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, तो गोपियों ने कहा महाराज मैं कैसे छोड़ूं, क्योंकि मैं तो आपको छोड़ ही नहीं सकती, आप ही नहीं मुझे छोड़ते, हम तुम्हारे पति नहीं होके कहते हैं, हमारे लिए तब मत करो। प्रेमपन में विघ्न डालना कुमार संभव में पार्वती जी के मंगल में महाराज बतलाया गया है। शिव जी स्वयं ब्रह्मचारी बनकर के परीक्षा लेने गए, तो बट वेश पे खन प्रेम पचबत नेम शशि सेवक से खर गए। महाराज पानी ग्रहण न हो जाए जब तक, तब तक वर को कोई अधिकार प्राप्त आज्ञा देने का नहीं। यहाँ ध्वनित अर्थ यह भी है कि आपको शंकर जी ने क्यों भेजा है। आप सोचो, स्वयं ही क्यों नहीं आकर के परीक्षा कर लिया, स्वयं ही चाहे आकर के और जो है कह करके देख लें कि मैं भला शंकर जी की बात मानती हूँ या नारद की बात मानती हूँ, मैं विचलित नहीं हो सकती। इन शब्दों से ज्ञात होता है कि वो जान गई हैं कि शिव जी के भेजे हुए आए हुए सप्तऋषि। वस्तुतः दृढ़ता दिलाने का इससे बढ़कर के और क्या कथन हो सकता है कि जिनके लिए मैं तप कर रही हूँ स्वयं ही एक बार आकर के कौन कहो, सैकड़ों बार आकर के स्वयं मना करें, तब भी हम की पत्नी के रूप में वर्ण नहीं करने के भाव को छोड़ेंगे नहीं, हम हमेशा पत्नी ही बनना चाहेंगे। तब भी मैं हट नहीं छोड़ूंगी, ब्याहूंगी तो उन्हीं को और नहीं तो अनब्याही रहूंगी, और महाराज उनके लिए मैं तब करती रहूंगी। गुरु ने कहा है कि मिलेंगे। नारद कहा सुसत्य विचारी। जगजननी इन सबों का अनन्यता का पाठ सिखा रही हैं कि अपने आचरण द्वारा उपदेश दे रही हैं। जय जय गुरुदेव महाराज की। कुछ लोगों ने और भी भाव लिखे और महाराज जो अच्छे नहीं लगते, कई बार सप्तऋषियों ने नारद जी एवं शिव जी से निंदा किया और प्रायश्चित बताते हैं कि भगवान शिव जी की निंदा महाराज जो है नारद जी के द्वारा निंदा, शिव की निंदा, नारद जी की निंदा है सप्तऋषियों ने कहा। तो उन्होंने कहा देखो महाराज ऐसा है, हमारे गुरु की हमारे इष्ट की निंदा आप कर रहे हो, ये जो उचित नहीं। मैं पाप हूँ कही जगदम्बा, अब की है गमन हूँ भयभू विलम्बा। यह साधारण मनुस्मृति नहीं है। जब किसी दुष्ट या प्रतिकूल पुरुष का संग पड़ जाता है तो दुष्टता से बाज नहीं आता, हो व्यर्थ ही जी को दुखाता है, जिससे मनुष्य जो है आज आ जाए और जो है और शिष्टाचार और अपनी भलमनसाहट के कारण कुछ कह न पाए। तब वही कहता है अच्छा मैं बाएं पाँव पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आपसे हार हो गया, जाइए, बहुत देर हो गई। अधिक कुछ कहना सुनना नहीं चाहता। बड़ी कृपा होगी जब आप चले जाएं। यही सब भाव जो है महाराज पाँव पड़ने में भाव है। अत्यंत दीनता से इष्ट की निंदा सप्तऋषि ने किया, पार्वती ने उसे सह नहीं सकी। गुरु इष्ट की निंदा सुनकर के क्रोध आना उचित ही था, पर उन्होंने क्रोध नहीं किया, उल्टे विनती की। क्रोध महाराज तपस्या को नष्ट कर देता है। विनती किया महाराज, जगदम्बा विशेषण किया है। मैं पापरो कहे जगदम्बा, अर्थात जो जगत जननी है, पुत्र कितना ही महाराज बिगाड़ता है तब भी भला जो है बालक बनकर के वात्सल्य नहीं छोड़ती माँ। क्रोध न करके विनती किया। ये जगत जननी है महाराज, अपने बच्चों का अहित नहीं करती, न उन पर क्रोध ही करती, क्योंकि पुत्रो जायेत क्वचित् कुमाता न भवत। पार्वती मंगल में महाराज भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मचारी बनकर बट बनकर और बट बनकर के आए तपस्या उनका जो है करने के लिए।
और करण कटुक बट वचन विशिक सह हिम हुए। महाराज अरुण नयन च भिगुट अधर फरकत भय। जब महाराज वो ब्रह्मचारी आकर के भगवान शिव की निंदा करने लगा तो पार्वती की भौहें चढ़ गई, बिकटी टेढ़ी हो गई, बोली तन फिर लख सखी कांप थर थर। महाराज जब वो देखने लगी सखियों की तरफ, सखियां डर के मारे कांपने लगी और आल विदा कर बटू ही बेग जल पर। हे सखी, इन ब्रह्मचारी को जल्दी यहाँ से विदा करो। बक जन उठे बहोर कुछ उक्त सवार, कहीं ऐसा न हो फिर कुछ बकने लगे। जन कछ कहे विपरीत, जानत प्रीत रीत सब बात की। शिव साधु निंदक मंद अत जो सुने सो बड़पात की। यानी जो है हमारे पददेव महाराज शंकर जी हैं, जिनको हमने पति मान लिया है, और जो है महाराज नारद जी हमारे गुरु हैं, हमने गुरु माना है। उनके लिए महाराज उल्टी सीधी बात को मैं सुनना नहीं पसंद करता। इसलिए शिव साधु निंदक मंद अति, ऐसे लोग तो मंदमती है। ये भाव अर्धाली में महाराज प्रीत रीत ने जान बात को इसमें बता दिया। अब भी जना दिया कि ये सर्वज्ञ हैं, जानती हैं कि सप्तर्षि को आगे क्या और करना है। अभी हिमाचल के घर जाना है, उनको यहाँ भेजना है। तब उनका त्रिमगृह गावाना हूँ भयवो विलम्बा। अब मैं पापराम कहे जगदम्बा। महाराज भाव यह है कि एक तो साधारण की बाबा बहुत हो चुका, अब घर जाइए, अधिक जी न जलाइए। दूसरे, मैं तो उपदेश लेने आपके यहाँ गई नहीं, आप अपने आप घर जाए, मैंने आपको बुलाया तो है नहीं। आप अपने घर रहें, मैं अपने। तीसरे, आपको क्या और कोई काम नहीं जो यहाँ समय व्यर्थ बिता रहे हो? अरे जाइए, अपना काम देखिए। आकर के व्यर्थ बकवास से हमारे जो है भजन में बाधा कर क्यों कर रहे हैं? इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? भाव तो साधारण मुहावरे के अनुकूल था। आशय यह है कि मैं निंदा सुना नहीं चाहती। व्यर्थ न सताइए चलते हुए, भई बड़ी बार आल कछ काल विसार है। महाराज उन्होंने, आप जल्दी यहाँ निकल चलिए, बहुत देर हो गई, आप जाइए, अपना घर संवारिए, संभालिए, न उजाड़ने पावे। और हमको तो कह रहे हो व्यंग से, यहाँ नारद का उपदेश सुन बसव कहे किस गे तुमने कहा। उसका उत्तर दे रहे हैं कि जाइए महाराज, अपना घर संवारिए, संभालिए, वह न उजड़ने पाए, हमारे घर की चिंता मत कीजिए। यहाँ तिरस्कार कलंकार है कि त्यागी आदरणीयों की लखी जो दोष विशेष। अगर महाराज दोष विशेष दिखाई पड़े तो आदरणीय की भी बात को टाल देना चाहिए। तिरस्कार भूषण कहे जिनको सुमति यशो। महाराज गुप्त रूप से यह भी बताती हैं कि क्या शिव जी की आशा आप भूल गए? आज्ञा उन्होंने किस लिए भेजा आपको? आप शीघ्र हमारे घर जाइए और शंकर जी की आज्ञा के अनुसार गिरिराज जाकर के हमारे ले आने के लिए भेजिए। और यह भी भाव है यार जगदम्बा के संबंध से। महाराज भाव यह कि तुम जगदम्बा के संबंध से हो सकता है। कोई कोई यह भाव लिखते हैं कि अपने बर के लिए जाकर के किसी और का घर देखिए। भाव है कौतुकियन आलस ना ही, परंतु मुहावरे के अनुसार तो ये जो है महाराज अर्थ है प्रसंग के अनुकूल। अब गृह गहनो यानी बता रहे हैं कि आप अपनी गृहस्थी बचाइए, हमारी उजड़ती है तो उजड़ने दो, इसकी चिंता मत करो। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।